आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आज मंगलमय बेला, लोहड़ी का पर्व और ये लोहड़ी का पर्व सभी के लिए खुशियां लेकर आता है। आप इस दिन सभी कुछ भूलकर केवल प्रसन्नता के साथ अपने लिए, अपनों के लिए आज प्रार्थना करें ताकि सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। जो महामारी जो चल रही है वह पूर्ण रूप से शांत हो जाए, सभी एक तरह से फिर मुस्कुराने लगें, जिंदगी उसी प्रकार अपनी पटरी पर आ जाए। इस प्रकार की मंगल कामना करते हुए हम शुरुआत करेंगे आज के पंचांग से। 13 जनवरी बृहस्पतिवार का दिन सन 2022 लगा हुआ है। सूर्योदय सुबह 7:30 पर, शाम को अस्त होंगे 5:40 पर। विक्रमी संवत 2078 राक्षस नाम, शुक्ल पक्ष तिथि एकादशी, नक्षत्र कृतिका, योग शुभ और सूर्य का भ्रमण धनु राशि में। चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं वृषभ राशि में। राहु काल का समय 1:51 से 3:08 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 12:15 से 12:55 तक चलेगा। आज पड़ रही है लोहड़ी। पोष माह में कब मनाई जाएगी लोहड़ी, आइए आपको बताते हैं इसके मनाने के कारण भी और लोहड़ी पर्व क्या है इसके बारे में जानकारी। हर साल 13 जनवरी के दिन देश के कई इलाकों में लोहड़ी का पर्व जो है वो मनाया जाता है। ये पर्व दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये पर्व मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है और मान्यता है कि लोहड़ी पर्व नए अन्न के तैयार होने और फसल कटाई की खुशी में मनाया जाता है। इस दौरान आग का अलाव लगाया जाता है और इसी दौरान गेहूं की बलियों को अर्पित किया जाता है। इस अवसर पर पंजाबी समुदाय के लोग भंगड़ा आदि करते हैं, खूब नाचते गाते हैं। आइए जानते हैं लोहड़ी के बारे में सब कुछ। लोहड़ी पर्व को लेकर धार्मिक मान्यता है कि ये फसल की कटाई और नए अन्न तैयार होने की खुशी में मनाया जाने वाला त्यौहार है। इस बार 13 जनवरी बृहस्पतिवार के दिन ये लोहड़ी पड़ रही है। इस दिन शाम के समय में आग जलाते हैं और उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद आग में रेवड़ी, मूंगफली, खील और चिक्की, गुड़ से बनी हुई चीज़ें डालकर परिक्रमा करते हैं। साथ ही गीत गाए जाते हैं। इस दिन आग के पास बैठकर गच्चक और रेवड़ी खाए जाते हैं। पंजाब में रात के समय मक्के की रोटी और सरसों का साग भी शगुन के तौर पर खाया जाता है। तो ये थी जानकारी लोहड़ी पर्व को लेकर। अगर आप कुछ विस्तार से विचार करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आपका स्वागत है। हमारे ऑफिस में आप विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में मास्क पहन कर आएँ। आपका धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम को यूट्यूब के ऊपर भी आप देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशि पर लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी वाणी में मिठास बनाए रखनी होगी, क्योंकि तीखे बोल बनते कार्यों को बिगाड़ सकते हैं। वहीं कर्म क्षेत्र में कार्यों का भार अधिक रहने वाला है, इसलिए सभी कार्यों को धैर्य के साथ और समय पर पूरा करने की कोशिश करें। वहीं नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होने की संभावनाएं दिख रही हैं। होटल, रेस्टोरेंट से संबंधित व्यापार करने वालों को आज अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देने की जरूरत, अन्यथा ग्राहकों की संख्या घट सकती है। वहीं स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला, तो वहीं छोटी बहन के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन की शुरुआत माता पिता के आशीर्वाद के साथ करें और साथ ही आप उनकी ज़रूरतों पर अपना विशेष ध्यान दें। ऑफिशियल कार्यों में बदलाव के योग बन रहे हैं। वहीं शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। आप अपने कार्यों में लगातार लगे रहें। व्यापार से जुड़े लोगों की अगर बात करें तो आज छोटी छोटी चीज़ों से सीखना होगा। वहीं बड़े फैसले लेने से पहले सोच विचार अवश्य कर लेना चाहिए। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य कोर्सों के लिए ऑनलाइन स्रोत ढूंढने चाहिए। वर्तमान समय में भी आप कोविड को लेकर सावधान रहें। मास्क आदि का प्रयोग करने में कोताही ना बरतें।
किसी रिश्तेदार का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जिसको लेकर आप भी तनाव में जा सकते हैं। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन की शुरुआत से ही कठोर मेहनत करेंगे तो निस्संदेह अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। पूजा पाठ में आपको ध्यान देना चाहिए। यदि कोई पूजा छूट गई है तो उसे आज से ही पुनः स्टार्ट किया जा सकता है। ऑफिस में कोई महत्वपूर्ण मीटिंग हो सकती है, जिससे आपको पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। वहीं व्यापारी वर्ग धन व लाभ के मामलों में सोच समझकर फैसले लें। वहीं बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। और जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको आज सफलता मिलने के पूरे संकेत। स्वास्थ्य में आज गले से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ठंडी चीज़ों के परहेज से बचें। महिलाओं के विवाद में मध्यस्थता करने से भी बचें। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें आज आपको सफलता प्राप्त अवश्य होगी, इसलिए इस ओर आपको जोर शोर से लगना होगा। वहीं आर्थिक स्थितियों में सुधार होने की संभावना। कर्म क्षेत्र की बात करें तो किसी बड़े अधिकारी की मदद से आपको उन्नति संभव। प्रमोशन होने के भी आसार। वहीं व्यापारी अपना व्यापार शुरू करने के लिए अगर कोई फंडिंग ढूंढ रहे हैं तो उनको इस ओर सफलता मिलने की पूर्ण संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जो लोग मादक पदार्थों का सेवन करते हैं वैसे तत्काल त्याग दें। कुल में कोई अप्रिय घटना सुनने को मिल सकती है। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन अपने सिद्धांतों के प्रति अटल रहें, क्योंकि आपके सिद्धांत ही आपके जीवन की जमा पूंजी हैं। कर्म क्षेत्र में किसी कार्य को पूर्ण करने हेतु महिला सहयोगियों से मदद मिलेगी। सरकारी विभाग में कार्यरत लोगों के प्रमोशन की बात चल सकती है। कारोबार में कई बड़े निवेश करने पड़ सकते हैं, लेकिन उसके प्रति उत्तर में कम मुनाफा मिलता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आंखों का विशेष ध्यान रखें। इन्फेक्शन होने की आशंका। वहीं पारिवारिक जीवन में किसी तीसरे की वजह से आज तनाव की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन सूझबूझ से रिश्तों में सुधार लाने का प्रयास करें। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन मानसिक रूप से अपने काम पर गंभीरता से आपको ध्यान देने की जरूरत। किसी भी प्रकार की लापरवाही काम को बिगाड़ सकती है। ऑफिस के कार्यों में अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करना होगा एवं सहकर्मी अधीनस्थों से मधुर संबंध बनाकर रखें। वहीं व्यापारियों को वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत, क्योंकि ग्रहों की स्थिति विवाद करवा सकती है। वहीं विद्यार्थी वर्ग अपनी दिनचर्या को ठीक करें। हेल्थ में फिसलने वाली जगहों पर संभल कर चलें, गिरकर चोट लग सकती है। खासकर प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं उन्हें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। परिवार में किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य खराब होने से भागदौड़ में धन खर्च होने की आशंका। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें
पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शुक्रवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। कल आपको अपने जन्मदिन के ऊपर खास करके तिल का दान, दूध, चावल, चीनी का दान अवश्य करना चाहिए। हो सके तो किसी गरीब को गर्म स्वेटर, गर्म कंबल या कोई भी गर्म वस्त्र दान कर सकते हैं। गऊओं को हरा चारा खिला सकते हैं। और कल हो सके तो गरीबों में थोड़ी चाय और पकोड़े वो बनाकर आप उनमें बांटें, आपका कल्याण होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हो अपने वर्षफल को लेकर कि आपका वर्ष कैसा आ रहा है, तो अपने जन्मदिन से एक सप्ताह पहले आप हमसे हमारे ऑफिस में आकर मिलें। हम बताएंगे आपको कि आपका जन्मदिन आपको किस प्रकार बनाना चाहिए, कौन से दान द्रव्य करने चाहिए, कौन सा पाठ करना चाहिए। जहाँ अगर आपको स्टोन धारण करना चाहते हो तो आपको कौन सा स्टोन धारण करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी। तो हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन की शुरुआत किसी जरूरतमंद को दान करने से करें। कर्म क्षेत्र से जुड़े लोगों को बेवजह की बातों में अपना समय बर्बाद करने से बचना होगा, क्योंकि आज का समय बहुत कीमती है। केवल ऑफिस में कामों पर ध्यान दें। टैनरी व चमड़े से संबंधित कारोबार करने वालों को घाटे का सामना करना पड़ सकता है। वहीं कानों की केयर करनी होगी। कानों में दर्द की समस्या होने की आशंका, अधिक तेज दर्द होने पर डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। संतान के भविष्य के लिए निवेश करने का प्लान बना सकते हैं। यदि संतान छोटी है तो उसकी शिक्षा की प्लानिंग आपको वर्तमान समय में ही कर लेनी चाहिए, ताकि आगे जाकर आपको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन कोई इच्छा पूरी हो सकती है, जिसकी वजह से दायक चलेगा। कर्म क्षेत्र में स्थितियां सामान्य रहने वाली, तो वहीं दिन की शुरुआत में सारे काम भी बनते हुए चले जाएंगे, लेकिन दिन के अंत में कुछ काम पेंडिंग हो सकते हैं। जो लोग विदेशी कंपनियों का उत्पाद खरीदते व बेचते हैं, उन्हें बड़ा लाभ होने की पूर्ण संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। सेहत में बीपी के मरीज चेत रहें। इसके अलावा ऊंचाई में काम करते समय अलर्ट हो जाएं। गिरकर कमर में चोट लग सकती है। जमीन जायदाद से संबंधित कोई फैसला लेने जा रहे हैं तो आदर्श एवं जानकार लोगों की सलाह अवश्य लें। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज के दिन बकाया हुआ धन मिलने की संभावना या कोई अचानक धन से संबंधित लाभ भी हो सकता है। ऑफिस में आज आपकी गिनती वरिष्ठों की श्रेणी में आती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। किसी को भी सलाह देते समय उसको अवश्य परख लें, अन्यथा बात आप पर आ सकती है। लोहे से संबंधित व्यापार करने वाले या फर्नीचर का व्यापार करने वाले हैं, उनको आज अच्छा मुनाफा हाथ लगेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है और हेल्थ में आज मौसमी बीमारियां आपको थोड़ा तंग कर सकती हैं। छोटे भाई बहनों से आर्थिक रूप से आप मदद उनकी आज आपको करनी पड़ सकती है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन धर्म कर्म करते रहें। वहीं जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद करने का मौका मिले तो उसे भी हाथ से ना जाने दें। आज मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। नौकरी पेशा से जुड़े हैं तो बॉस की बातों का ध्यान रखें। उनके बताए गए इशारों को भी समझें और उन्हें शिकायत का मौका ना दें। खुदरा व्यापारियों को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ सकती है, तभी व्यापार में विस्तार संभव। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई में आलस ना करें, क्योंकि ये समय जो भी आप पढ़ेंगे वे परीक्षा में बहुत काम आएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहने वाला। पिता की बातों को अनदेखा ना करें, अन्यथा उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन मन अशांत रहने वाला, साथ ही महत्वपूर्ण फैसले लेने में मुश्किलें आ सकती हैं। ऑफिस में कार्यों की व्यवस्था एवं अधिकता के कारण मेंटली प्रेशर अधिक रहेगा, इसलिए आपको सलाह दी जाती है
कि आप उच्च अधिकारियों से इस विषय पर चर्चा करें। वह समस्याओं को समझते हुए कोई सुझाव आपको अवश्य देंगे। बिजनेस पार्टनर के साथ किसी भी तरीके का अविश्वास न आने दें, अन्यथा व्यापार में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और हेल्थ में त्वचा संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं। इनके प्रति अलर्ट रहने की जरूरत। वहीं मित्रों के सहयोग से कोई पुराना कार्य बनने की संभावनाएं दिखाई दे रही। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन कार्यों की सूची तैयार कर लें क्योंकि दिन भर काम को लेकर काफ़ी व्यस्त रहेंगे, जिसमें समय का आपको पता ही नहीं लगेगा। ऑफिशियल कामों में भी फोकस करना है। पूरे तरीके से कर्म प्रधान बनकर अपनी रोजी रोटी के लिए कठोर तप करते चलें। व्यापार से संबंधित कोई समस्याएं चल रही हैं तो उन समस्याओं का हल निकलने में आज आप सफल होंगे। सेहत में अस्थमा के रोगियों को सचेत रहने की जरूरत, क्योंकि उनकी छोटी सी लापरवाही बड़ी हानि का कारण बन सकती है। स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है। वहीं पारिवारिक वातावरण आज सौहार्दपूर्ण रहेगा। वहीं परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने का मौका मिल सकता है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।